गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का करियर विल स्कूल पर। और मैं हूं कुमार रवि। अदिति, हर्ष, ऋषभ, अंकित, गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग, राधे राधे। तो जल्दी से सारे लोग आ जाइए। नागेश, सौरभ, बहुत अच्छे। हम्म। आ जाइए जल्दी से सारे लोग। हम्म। तो हम्म, आ जाइए जल्दी से सारे लोग आ जाइए। मैं अच्छा हूँ अदिति, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, मयंक भी आ गया। हाँ। हम्म। चलिए, तो जल्दी से आ जाइए सारे लोग, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम्म। तबीयत मेरी अब पहले से ठीक है, विकास धीरे धीरे और अच्छी हो रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है ना। हाँ, मैं दिवाकर, मैं पहले से बेटर हूँ। देखिएगा, ये हम लोगों ने जो है कवर कर लिया था एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन में क्या फॉर्मूला था, और दूसरा हम लोगों ने जो तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन थी उसमें तुम्हारा क्या था, उसको हम लोग बोलते थे एंगल बाइसेक्टर पोजीशन, या नॉन एक्सियल पोजीशन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन। दोनों केसेस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। सर बस हमको पढ़ाते रहो, एक सही हो जाओगे। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल हम सही हो जाएंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाली दोनों पोजीशंस में कैलकुलेट कर लिया था कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। ये तुम्हारे दो चार्जेस थे इस तरीके से, एक तुम्हारा प्लस क्यू और एक तुम्हारा माइनस क्यू। ठीक है। और इसकी ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके कैलकुलेट किया था, मतलब यहाँ पर पी पोजीशन पर। ठीक है ना, पी पोजीशन पर। हालांकि उसमें हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन ली थी इस तरीके की। और दूसरी चीज़ कि जो दूसरा वाला था डायग्राम, तो उसमें मैंने आपको बताया ही था कि इसमें कैसे क्या करना है। इसमें इस तरीके से, जैसे एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ऐसे 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 करके। तो इस तरीके से इसकी जो ये वाली जो पोजीशन थी, ठीक है ना, ये वाली पोजीशन थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तुम्हारी ऐसे करके थी, एक तुम्हारी ऐसे करके थी, और बीच में से हम लोग निकाल रहे थे रिजल्टेंट। तो इस तरीके से तुम्हारी रिजल्टेंट यहाँ से ये निकल रही थी। ठीक है ना, ई नेट। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और जो हम लोगों को सीखना था वो हम लोग सीख भी चुके हैं। ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है, ये तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका जो फार्मूला था यहाँ पर ई, तो ई बराबर हम लोगों ने निकाला था
जो है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर क्यूब, ये हम लोगों ने निकाला था E इज इक्वल टू। ठीक है, अगर आपको याद आया हो तो। शालिनी गुड आफ्टरनून, हेलो सत्यम, सुंदर, सूरज, हाँ नहीं सूरज लेट नहीं हो, हाँ सुनील मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो जरा मुझे रिकॉल करके बताओ कि आपको याद आया, कल मैंने ये चीज़ बताई थी कल आपको, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, जब ये वाला पॉइंट होता है सेम एक्सिस पर, और ये नॉन एक्सियल पोजीशन इस वाली एक्सिस के अलावा इसके वर्टिकल एक्सिस पर है ये, तो ये नॉन एक्सियल पोजीशन हो गई इसकी। यहां पर हम लोगों ने ई निकाला था। यहां पर ई कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने अंत में चलते चलते बताया था, बट अभी मैं आपको इसको पूरा करके मतलब एट मीन्स बता दूं कि कैसे करा जाता है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम लोगों को कैलकुलेट करनी हुई थी। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन, ये वाली हमारी हेडिंग रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन, चलिए तो हाँ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा प्लस है और यहाँ पर तुम्हारा ये माइनस है, ये वाला प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, ठीक है ना। इस तरीके से ये तुम्हारा यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके हम्म हाँ इस तरीके से मैं जरा एक मान लीजिए यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर हम लोगों को ये चीज़ पता करनी है। हाँ चलिए, यहाँ पर हम लोगों को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके ये एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके दिखाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके दिखाते हैं ये चीज़, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर ऐसे करके दिखाते हैं। हम्म यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर ऐसे करके ये दिखाते हैं। चलिए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे करके यहाँ पर ये दिखाया, और हाँ, और ये हमने यहाँ पर ऐसे करके इसको ये दिखाया। अब देखिएगा बच्चों, समझिएगा, ये क्यू है, ये क्यू है, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तुम्हारी x ही होगी, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी तुम्हारी l, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी तुम्हारी l, ठीक। एंगल बाइसेक्टर की कहानी है ये, तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होगी तुम्हारी ई प्लस, और ये वाली होगी तुम्हारी ई माइनस। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि इतना डायग्राम समझ में आया आपको? हाँ, थैंक यू सो मच सुंदर, बिल्कुल। हाँ, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम तो नहीं आनी चाहिए, थैंक यू सो मच। हाँ, अब मुझे बताइए इतना डायग्राम समझ में आ गया सभी लोगों को? वेरी गुड। आवाज़ कम नहीं जानी चाहिए, आवाज़ तो यहाँ से पूरी है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर,
ये पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही होती है। इसीलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक, इस तरीके से अगर हम लोग एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें छोटा सा, अगर हम लोग एक छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बना लें इस तरीके का, ऐसे करके कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके का, ऐसे करके ऐसे करके, हाँ, इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करके बना लें, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। हम्म, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस वाले, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा ही होगा। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल तुम्हारा अगर थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर बनेगा ई प्लस, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर भी इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा, ऐसे ही ई माइनस वाले का एक कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा, और इसकी वैल्यू लिखेंगे ई माइनस कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही इस ई माइनस वाले का एक कंपोनेंट तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, ये बनेगा ई माइनस साइन थीटा। और एक ऊपर वाले का बनेगा इसी तरीके से, इसी तरीके से ऐसे करके, इसको हम लोग बोलेंगे ई माइनस साइन थीटा, सॉरी ई प्लस साइन थीटा। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम लोग जरा सा ध्यान दें, अगर हम लोग इस पॉइंट पर जरा सा ध्यान दें, तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन कुछ इस तरीके की यहाँ पर बन रही है। देखिएगा, यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके की ऐसे करके बन रही है कि एक तुम्हारी लाइन यहाँ पर ऐसे करके बनती है, एक तुम्हारी लाइन यहाँ पर ऐसे करके बनती है। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक तरीके का। ठीक है, ये वाला तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और समझिएगा, इसके एक कंपोनेंट तुम्हारा जो है ना, एक कंपोनेंट तुम्हारा, एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारा ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर बनता है। ये एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके बनता है, ये वाला, ये हो गया ई साइन थीटा, ये हो गया ई साइन थीटा। ठीक है, ऐसा ही एक कंपोनेंट इसका, ऐसा ही एक कंपोनेंट ई साइन थीटा वाला नीचे की ओर बनता है ऐसे करके, ऐसे करके। और ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ पर जो बनता है ना ऐसे करके, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके यूं करके, ये वाला तुम्हारा ये बनेगा है ई, ये ई साइन थीटा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ये चीज जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे ई प्लस साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। मगर बचेगा कौन, बचेगा कौन, यहाँ पर एक तुम्हारा ई माइनस कॉस थीटा बचेगा, एक तुम्हारा ई माइनस कॉस थीटा बचेगा ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके देखिएगा जरा ध्यान से, एक तुम्हारा ये वाला बचेगा, ठीक है, ई माइनस कॉस थीटा। और दूसरा तुम्हारा बचेगा ये वाला, और दूसरा तुम्हारा बचेगा ये वाला। हाँ, और दूसरा तुम्हारा बचेगा ये वाला, और दूसरा तुम्हारा बचेगा ये वाला। तो अब एक चीज यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा, और ये है तुम्हारा ई माइनस साइन थीटा। ये सिंबल है, ई माइनस सिंबल है मतलब, ठीक है ना, ये इस तरीके का, सॉरी कॉस थीटा नहीं साइन थीटा। तो बच्चों अब देखिए, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि समझिएगा, क्योंकि ई प्लस जो है ना उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ई माइनस की जो वैल्यू है, ई माइनस की, ठीक है ना, ई माइनस की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, तो ई माइनस की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 1/4 पाई
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो जो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। ठीक, इस तरीके से इसको अगर हम लोग ऐसे करके लिख दें कि ई नेट दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1, तो कोई गलत नहीं होगा। तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इस तरीके से, जैसे दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर ही है ना, तो हम लोग सीधे सीधे इसको ऐसे ही क्यों नहीं लिख देते, 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा कॉस थीटा। तो तुम्हारा कॉस थीटा की बस वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी और फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक्स है और ये तुम्हारा मान लीजिए समथिंग है कुछ। ठीक है, मान लीजिए ये तुम्हारा जो ट्रायंगल है, इस तरीके से ऐसे करके, जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से जो तुम्हारा ट्रायंगल है ऐसे करके, एक सेकंड, इस तरीके का जो ट्रायंगल है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा मान लीजिए एल है। ठीक है, ये तुम्हारा एल है और ये तुम्हारा मान लीजिए आर है, सपोज दैट। तो तुम्हारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, ये तुम्हारा थीटा है, तो तुम्हारा कॉस थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये एल अपॉन एक्स आएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, तो बस ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ पर रख देंगे तो फटाक से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से रख देंगे, देखिए जरा ध्यान से। ओ ये तो पूरा सिस्टम हिल गया यहाँ से। अच्छा, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उस तरीके से तो वो इसमें नहीं उठता, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको जनरली ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 2Q इंटू एल, ये चीज़ क्या हो जाती है, P, इसको बोल देते हैं हम लोग P। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा P हो जाता है, और ये तुम्हारा जो है ना, इतनी चीज़, ये पावर 1 है और ये 1/2 है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, क्योंकि जगह है कम। तो हम लोग क्या करे दे रहे हैं कि यहाँ पर L लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर L, और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 3/2। ठीक, 2QL की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, 2QL की जगह पर हम लोग लिख देंगे P। तो यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाएगा P। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा तुम्हारा ई नेट अपॉन दिस, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं समझ में आई। इस वाले ट्रेंगल में ये वाला अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तुम्हारा क्या है, बेस तुम्हारा है एल। क्यों, ये एल इसलिए है क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी 2L। तो इसकी आधी जो डिस्टेंस है, इसकी जो आधी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो डिस्टेंस है तुम्हारी एल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन एक्स। अब क्लियर हुआ ये चीज,
सर जी क्लास बार बार दिक्कत कर रही है, क्या दिक्कत कर रही है, बंद हो जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा जो है। तो समझ में आया कि ये नेट वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? चलो मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखो सारे लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, खाली बस देखना है जरा ध्यान से। यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन। तो हमने क्या किया कि ये तुम्हारा एक डायपोल है, डायपोल, डायपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम लोगों ने चार्जेस देते ही देते हैं, है ना। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2l, कितनी होती है? 2l, ठीक है ना। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर देता है, दोनों को आधा आधा कर देता है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो l, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो तुम्हारी l हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे l अपॉन एक्स, यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर l अपॉन एक्स, है ना। अगर कॉस थीटा बराबर अगर हम लोग निकालें तो लिखेंगे l अपॉन एक्स ही तो लिखेंगे। और x हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, यहाँ यहाँ और यहाँ इस वाले ट्रेंगल में देखिए, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस तुम्हारा एल स्क्वायर, हाँ या ना। बताओ, अब हमने x, तो यहां से अगर हम लोग cos थीटा बराबर निकालते हैं, cos थीटा विल बी इक्वल टू l अपॉन एक्स, तो l अपॉन एक्स, x की वैल्यू तुम्हारी यहां पर आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया था कि यहां पर जो हम, यहां पर इस प्लस वाले चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही थी, हमेशा याद रखिएगा, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, और माइनस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पास आती है। तो इस तरीके से हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर ऐसे करके दिखा दी। दोनों चार्जेस बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है इसीलिए डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। दूसरी चीज कि यहां पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, छोटा सा, छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया। तो हमने क्या किया कि यहां पर हमने जो है ना इसके कंपोनेंट कर दिए। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लोग बनाएंगे तो यहां पर ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा बनेगा, तो यहां पर तुम्हारा ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा बनेगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से तुम्हारा ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा ऐसे करके। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा बन जाएगा। यहाँ पर जब ये एंगल थीटा बन जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ई पॉजिटिव वाले का होगा, एक तुम्हारा ई पॉजिटिव वाले का होगा इस तरीके से, एक ई पॉजिटिव वाले का होगा और एक ई नेगेटिव वाले का होगा। पॉजिटिव वाला ई क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव ई क्या है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके जो दो कंपोनेंट बनते हैं ना, इसके जो दो कंपोनेंट बनते हैं ना इस तरीके से ऐसे करके, इसके जो दो कंपोनेंट इस तरीके से बनते हैं ऐसे करके, तो यही दोनों कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये तुम्हारे ऐड हो जाते हैं, एक तुम्हारा इधर और एक तुम्हारा इधर। अब हम लोग ये वाला एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल पोजीशन में बनता है, वो तुम्हारा ई प्लस साइन थीटा, एक ई माइनस वाला बनता है ई माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा वाला नीचे जाता है, माइनस साइन थीटा वाला तुम्हारा नीचे जाता है इस तरीके से। और हम लोग अगर ध्यान से देखें, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से जो तुम्हारा जो है ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब ये एक दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं इस तरीके से। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, इसीलिए ये वाले और ये वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये वाले दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे यही तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर समझिएगा ई नेट विल बी इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा का मतलब सिर्फ साइन सिंबल है, रेफरेंस है ये कि तुम्हारा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस वो तुम्हारी होगी 1/4 पाई, रीजन क्योंकि इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
यहाँ से यहाँ बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तुम्हारा इसका स्क्वायर, और साथ में Q/4πε0 k। ऐसे ही तुम्हारा नेगेटिव वाले के कारण तुम्हारा क्या होगा, ऐसे करके दिखाई देगा, तो 4πε0 और बाद में एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी तो तुम्हारी एक्स ही होगी, रीजन, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स है और ये भी एक्स ही होगी, रीजन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसीलिए ई प्लस और ई माइनस का जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा एक दूसरे के बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि ई प्लस और ई, इन दोनों की वैल्यू अगर रखोगे ना, ई प्लस और ई माइनस की, Q/4πε0 k² cos थीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोनों ऐड हो गए तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 का मल्टीप्लाई करवाया, फिर मैंने cos थीटा की वैल्यू रख दी। cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई थी L/L² प्लस R² का अंडर रूट, तो हमने बस यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने, तो यहाँ पर ये हो गया 2Q × L, cos थीटा में ऊपर L आता है, यहाँ पर L हो गया, तो 2QL तुम्हारा P हो जाता है, वो तुम्हारा डायपोल मोमेंट हो जाता है P। और उसके बाद में नीचे 4πε0 k x² की वैल्यू तुम्हारी है AR² प्लस L², तो हमने यहाँ पर रखा क्या, R² प्लस L², और cos थीटा का नीचे से आ गया क्या, √L² प्लस R²। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2। तो वैसे ही हमने, जैसे ही यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आप बताइए मुझे क्लियर हुआ ये चीज, या मैं दोबारा इस चीज को दोबारा डेरिवेशन करके बताऊं आपको? मैं दोबारा भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए आपको। 4 कंपोनेंट नहीं बने बेटा, कंपोनेंट एक वेक्टर का एक ही कंपोनेंट होता है, मतलब 2 ही कंपोनेंट होते हैं। हाँ, ओके 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 ओके, चलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देखो तुम लोगों को सिखाना, तुम लोगों को सिखाना मेरा काम है, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया इस तरीके से, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज ऐसे करके ले लिया इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों के दोनों चार्जेस जो है ना, और ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं तुम्हारे, वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, तुम्हारे दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं वो तुम्हारे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना, वो तुम्हारे दोनों के दोनों चार्जेस तुम्हारे एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज अब समझिएगा, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया इस तरीके से, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं जो है कि ये आधा आधा कर देता है दोनों को, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप मेरी बात को समझिएगा, ये वाला तुम्हारा है चार्ज +Q और ये वाला चार्ज है तुम्हारा -Q, ठीक। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है L, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है L, रीजन, क्योंकि +Q से -Q के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2L, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब हमको पता करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता करनी है। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर जाती है, हम लोग जानते हैं कि जो है ना, इस तरीके से प्लस वाले से हमेशा लाइनें दूर की ओर जाती हैं, तो प्लस वाले से लाइनें हमेशा दूर की ओर हमने ऐसे करके बना दी, यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारी एक लाइन ये बन गई इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके तुम्हारी ये लाइन बन गई। दूसरी चीज एक लाइन तुम्हारी ऐसे करके ये वाली बन गई, ठीक है, एक तुम्हारी ये वाली बन गई, यहां से एक ऐसे लाइन हमने यहां पर ऐसे करके बना दी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन क्या है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये भी लाइन एक डायरेक्शन है, ये भी लाइन एक डायरेक्शन है इस तरीके की, कि ये बताने की कोशिश कर रही है, ये वाली लाइन एक्चुअल में ये बताने की कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे करके इधर बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके इधर बनेगी इस डायरेक्शन में। रीजन, इसको रीजन हम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद समझ रहे होगे कि रीजन इसका क्यों है ऐसा। इसका रीजन इसलिए है ऐसा इधर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इधर तुम्हारा नीचे कैसा चार्ज है, नीचे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, नीचे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा इस तरीके से,
हम लोग क्या करेंगे इस वाले, अब देखिए इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो तुम्हारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा तुम्हारा ई प्लस, ई प्लस, ठीक। और यहां पर जो तुम्हारा बनेगा ये तुम्हारा बनेगा ई माइनस, ई माइनस, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई, ये बताओ मुझे, हाँ या ना, इतनी चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताइए, मान अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल भी तुम्हारा क्या होगा, थीटा होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी अगर एक्स है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तुम्हारी क्या होगी, एक्स ही होगी, हाँ या ना, बिल्कुल होगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, ई प्लस की वैल्यू यहां पर लिखेंगे। मुझे बताइए जरा, ई प्लस की वैल्यू हम लोग कितनी निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। साथ में के भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हवा में नहीं रखा है तो के भी लिख देंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। ऐसे ही तुम्हारा जो ई माइनस की वैल्यू निकलेगी, तो ई माइनस की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकलेगी, ई माइनस की वैल्यू तुम्हारी निकलेगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ई माइनस की वैल्यू। तो इस तरीके से देखोगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, एक बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो ई प्लस बराबर ई माइनस, ठीक। इस तरीके से दोस्तों तुम्हारा ये आता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से तुम्हारा ये चीज आती है, ई प्लस विल बी इक्वल टू ई माइनस, ठीक है ना, ई प्लस विल बी इक्वल टू ई माइनस, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। हमने क्या किया कि हमने ऐसे करके एक यहां पर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके का अगर आप बनाते हैं, इस तरीके का अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो वहां पर आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस तरीके का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वहीं पर बना लें जहां पर हम इसके कंपोनेंट करेंगे। अब मुझे एक बात बताना, ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और ये थीटा दोनों बराबर होंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये वाला तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड में। ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर से वर्ड्स कट रहे हैं, ऊपर से वर्ड्स कट रहे हैं, देखे जरा। अच्छा, ऊपर से वर्ड्स कट रहे हैं, अरे यार अब तो दिक्कत हो गई। ये तो शिफ्ट भी नहीं होता, समस्या तो इस चीज की है। देखो कुछ दिखाई दिया? एक मिनट। अब देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा। हम बस इतना ही है जितना इस समय आपको दिख रहा है, जितना आपको इस समय दिख रहा है एक्चुअल में इतना ही है, ठीक है। हाँ, चलिए, अब कुछ नहीं कट रहा है, अब कंप्लीट है डायग्राम, ठीक है। तो इस वाले का ये जो ई है ना, इसको हम लोग चूंकि मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमने ये मान लिया कि ई प्लस ई माइनस बराबर तुम्हारा ई, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड ई के बराबर मान लिया जाए, ठीक है, तो हम लोग ई और इसको एक काम करेंगे, इसको हम लोग एक काम कर देते हैं, इसको प्लस और इसको माइनस यहाँ से गायब कर देते हैं, सिर्फ ई ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ ई ही लिखा रहने देते हैं। तो हम लोग इसके दो कंपोनेंट करेंगे यहाँ पर, इसके हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे यहाँ पर। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, इसका जो ये वाला तुम्हारा जो माइनस वाला था ना, इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके ये बनेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके ये बनेगा, ऐसे करके ये ठीक। अच्छा, दूसरी चीज,
और ऊपर वाले का तुम्हारा एक कंपोनेंट ऐसे करके बनेगा, ऊपर वाले का तुम्हारा एक कंपोनेंट ऐसे करके बनेगा, इसका कंपोनेंट भी तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ठीक। इसका कंपोनेंट भी तुम्हारा ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो एक ऊपर वाले का बनेगा तुम्हारा ई कॉस थीटा, और एक नीचे वाले का भी बनेगा तुम्हारा ई कॉस थीटा, ठीक। और इन दोनों का एक ऊपर ऊपर का भी कंपोनेंट बनेगा, इन दोनों का भी ऊपर ऊपर का भी एक कंपोनेंट बनेगा, ऐसे करके। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। और इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर बनेगा नीचे, मान लीजिए ऐसे करके, या मान लीजिए ऐसे करके बनता है यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक। यहाँ पर एक कंपोनेंट इसका ऐसे करके यहाँ पर ये बनता है। तो समझिएगा मेरी बात को, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट तुम्हारे बने, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा ई साइन थीटा, ये कहलाएगा ई साइन थीटा, और ये वाला तुम्हारा कहलाएगा ई साइन थीटा, ये भी कहलाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर एक ऊपर की ओर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एक नीचे की ओर लग रहा है, बिल्कुल इस तरीके की स्थिति बनेगी जैसे यहां पर मैं डायग्राम में बना रहा हूं। एक तुम्हारा ऊपर की ओर जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, एक तुम्हारा ऊपर की ओर जाएगा ऐसे करके, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एक तुम्हारा नीचे की ओर जाएगा ऐसे करके, एक तुम्हारा ऐसे करके नीचे की ओर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा तुम्हारा क्या बनेगा, इधर इधर तुम्हारा जाएगा 2, इधर इधर तुम्हारे 2 एरो जाएंगे, एक तुम्हारा ऐसे करके जाएगा लाल वाला, ठीक, और एक तुम्हारा जाएगा पिंक वाला ऐसे करके, एक तुम्हारा पिंक वाला ऐसे करके जाएगा, हाँ, एक तुम्हारा पिंक वाला ऐसे करके जाएगा इस तरीके से, हाँ, एक तुम्हारा पिंक वाला ऐसे करके जाएगा यूं करके, ठीक। तो ऐसे करके अब आप ये समझिए कि ये जो है ना, ये ई कॉस थीटा और ये तुम्हारा ई कॉस थीटा सिर्फ यही ऐड होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये वाले दोनों अपोजिट हैं, इसीलिए इन दोनों का टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ इतना ऐसे करके एक वेक्टर तुम्हारा बनेगा, ये वाला वेक्टर बनेगा तुम्हारा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, और यही होगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट, यही तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना आ गया, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। दूसरी चीज, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए तुम्हारी r है, ठीक है, ये वाली तुम्हारी x है। तो हम लोग जानते हैं कि L अपॉन एक्स होगा, इसकी वैल्यू होगी L अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगी तुम्हारी L अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। और E की वैल्यू जो है ना, E की वैल्यू तुम्हारी वो लिखी है यहाँ पर, ये तो ये तुम्हारी वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारा एक चीज तुम्हारी ये आ गई, एक चीज तुम्हारी ये आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा ई कॉस थीटा, तो तुम्हारा आ जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा, ब्रैकेट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, और ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ये इस तरीके से तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा एल। जब हम लोग यहाँ पर ई नेट की वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं कि तुम्हारा 2 भी मल्टीप्लाई है ई कॉस थीटा के साथ, तो हम लोग यहाँ से 2 की तुम्हारी मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों तरफ, तो तुम्हारा ये चीज हो जाती है तुम्हारी क्या, दिस इज ई नेट, तो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा निकल आता है। और ये 2 की वैल्यू तुम्हारा हो जाता है डायपोल मोमेंट के बराबर P, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू एक्स, ओ सबसे इंटू एक्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये हम लोग निकाल के लाते हैं, ठीक है ना। 2e cos थीटा कैसे आया सुनील बेटा? हमने अभी बताया था कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ई है, माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हारा बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि क्यू का मैग्नीट्यूड तुम्हारा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए। तो जब ई और ई तुम्हारा इस तरीके से बनेगा तो तुम्हारा यहाँ पर कंपोनेंट इस तरीके से बनते हैं, ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट तुम्हारे दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं, और ये वाला जो है ना तुम्हारा ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा, और ये वाले जो तुम्हारे कंपोनेंट होते हैं, ये वाले तुम्हारे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो तुम्हारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो बचेगा तुम्हारा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो तुम्हारा ये हो जाएगा वेक्टर डबल हो जाएगा, इसके डबल लंबाई हो जाएगी 2e cos थीटा। तो यही तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2e cos थीटा। ई की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, ई प्लस की वैल्यू और ई माइनस की वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं, तो इनको मान लिया ये ई के बराबर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं डायग्राम से, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन एक्स। तो यहाँ से एल अपॉन एक्स, जहाँ से एक्स की वैल्यू आती है अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे क्यू अपॉन 4πε0 के एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग किसी भी ई से यहाँ से निकाल के रख लेते हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हो इन दोनों का ऐसे करके, तो ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा बराबर आ जाता है तुम्हारा क्यू इंटू एल अपॉन दिस, इतना पूरा आ जाता है। बाद में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को मतलब 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करवा देते हैं, तो यहाँ हो जाता है 2e cos थीटा। 2e cos थीटा ही हमारा ई नेट के बराबर आता है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ई नेट, यहाँ लिख जाता है 2ql तुम्हारा p आ जाता है, और बाद में 4πε0 के, और इसकी जो पावर है ना यहाँ पर तुम्हारी 1 है, तो 1 + 1/2 इज 3/2। इस तरीके से ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। पावर समझ में नहीं आई? पावर में समझ में आने में क्या हो गया भाई, थोड़ा सा यार लेवल बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 नहीं आएगा। और जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, क्लास बीच में रुक रही है, रुकिए मैं बोलता हूँ, अच्छा 1 मिनट। अब हाँ, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी, मैंने आवाज बंद कर ली थी अभी। हाँ, अब मुझे बताइए, ये चीज अब समझ में आ गई? ये चीज अब समझ में आ गई दोस्तों? आप लोगों को ये डेरिवेशन आप समझ में आ गया? आर स्क्वायर को एल स्क्वायर की तुलना में, हाँ नहीं, आर स्क्वायर को इग्नोर नहीं कर सकते, एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग एल स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो आर की पावर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, हम लोग इस तरीके से अगर इग्नोर करना चाहें तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी करके दिखा देंगे इग्नोर, है ना। वर्षा, एक बार और, ओके। सागर पेपर में डेरिवेशन करने के लिए आता है, और दूसरी चीज कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेरी बात को समझो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चीजें निकलती हैं, कैसे चीजें आती हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जब ये चीजें आपको पता होती है ना, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं
उनका आईआईटी में सिलेक्शन, नीट में सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से होता है, बहुत बेहतरीन रैंक से होता है फिर वो। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं संडे को किसी दिन स्पेशल क्लासेस में दोबारा बता दूंगा। ठीक है, हाँ। वर्षा एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं 2 बार पूरे ऑलरेडी अच्छे से करवा चुका हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेशन है और ये पेपर में आता है, ये कंप्लीट डेरिवेशन है और ये पेपर में आता है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये चीज हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक्सियल और नॉन एक्सियल दोनों पोजीशंस में ये चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे इसको याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से देखिएगा कि एक्सियल पोजीशन में जब हम लोग बात करते हैं एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है तुम्हारा 2p। ठीक है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाता है r क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर तुम्हारा होता है 2, ये चीज ये वाला जो नंबर आता है तुम्हारा, ये आता है यहाँ पर 2। ठीक, और जो तुम्हारा यहाँ पर जो नंबर आता है, ठीक है ना, नॉन एक्सियल पोजीशन में, नॉन एक्सियल पोजीशन में, तो नॉन एक्सियल पोजीशन में तुम्हारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो बनता है सिर्फ P, सिर्फ P, यहाँ पर 2 नहीं होता और पूरा फॉर्मूला सेम हो जाता है लगभग। ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में तुम्हारा है r² प्लस l² की पावर 3/2। और यहाँ भी अगर मैं आपको ये कह दूं कि डायपोल बहुत छोटा है, तो L इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू R, इसका मतलब L² विल बी वेरी वेरी लेस देन R², इसका मतलब L² इग्नोर किया जा सकता है। तो ये वाला जो फार्मूला है तुम्हारा, वो तुम्हारा बन जाता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है ना, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कितना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे r² की पावर 3/2। तो 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर की क्यूब। तो यहाँ से देख सकते हो कि फिर भी तुम्हारा E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ ही आता है। ठीक, जबकि इस वाले में भी तुम्हारा r³ आता था, यहाँ पर भी तुम्हारा r³ आता था। तो ये चीज याद याद करने लायक है ये चीजें, जो है। हाँ, पेपर में डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है, पेपर में डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है, सवाल आ जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, कल वाला ही एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कल वाली एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वो आप हमें करके बताइए। चलिए, तो हाँ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा करके फटाफट। ठीक है, 2 चार्जेस हैं, मतलब आई मीन एक डायपोल है, एक डायपोल है आप लोगों को दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हारा एक डायपोल दिया हुआ है, इस तरीके से ये तुम्हारा 10 माइक्रो कूलॉम है, ये वाला तुम्हारा भी 10 माइक्रो कूलॉम है, ये माइनस का है। ठीक है, और आपसे ये कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप लोगों को वो निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और 5 मिलीमीटर, ये दोनों एक दूसरे से 5 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है तुम्हारी 5 मिलीमीटर। ठीक, 5 मिलीमीटर है। और आप लोगों को जो फाइंड आउट करना है ना, आप लोगों को बताना है, हाँ, आप लोगों को बताना है कहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ऐसे ऐसे करके। चलिए, मैं ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ से उड़ा के ऐसे बता दे रहा हूँ। तो ये मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके, हाँ,
आप लोगों को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको पता ही है, 5 mm दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, और साथ में इन्होंने दे रखा है, हाँ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अबब, 15 सेंटीमीटर अबब। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, और आर बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। चलिए मुझे आप बताइए, मुझे इसका फटाफट यहाँ पर आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, सब कुछ आपको दिया है बुक में, तो नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है। चलिए, चलिए ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, एक्सटम। चलिए चलिए चलिए, बताइए। आपको जो है ना, आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है कल की तरह, गिवन कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ बताइए। हम्म बताइए कैलकुलेट करके। हेलो सागर, हम आवाज़ ज़रूर निकालेंगे और ज़रूर निकालेंगे। हम्म। चलिए चलिए, हर्ष, वेलकम वेलकम। नॉन एक्सियल की वैल्यू, हर्ष बेटा, नॉन एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला लिखना है। चलो मुझे जल्दी बताओ, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है इस वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं इस वाली फॉर्मूला में ऊपर 2 नहीं होता, और नीचे होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, और होता है R² प्लस L² की पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। जानी, हम बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। ये पेन भी हमारा होगा और क्वेश्चन भी हमारा होगा, बस आंसर सभी का सेम होगा, है कि नहीं। हम्म। थैंक यू सो मच। हर्ष थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।
हम्म। अरे थीटा की कोई जरूरत नहीं है भाई, थीटा की कोई जरूरत नहीं है जशन। थीटा की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम्म। ऐसे ही ऐसे देखो, सारी वैल्यू इसमें दी गई है, सारी वैल्यू इसमें दी गई है। सारी वैल्यू इसमें दी गई है। हम्म। सारी वैल्यू दी गई हैं, सारी वैल्यू। हम्म। चलिए, देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। कुछ नहीं करना है। हम लोगों को पी की वैल्यू पता होती है। पी की वैल्यू क्या होती है? 2Q × L। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर P की वैल्यू, तो सबसे पहले P की वैल्यू आप निकाल लीजिए। P बराबर क्या होगा? 2 × Q × L। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2 × Q। Q की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलॉम। मैंने आपको कल बताया था 10 × 10⁻⁶। ठीक, ये हो गया इंटू L। ठीक, L तुम्हारा कितना है? 5 मिलीमीटर है ना, तो इसका आधा 2.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ ठीक, ये हो गया इतना। तो यहाँ से ये चीज़ तुम्हारी हो जाती है 2.5 × 2 मतलब 5, 5 × 10 का मतलब 50। तो ये तुम्हारा हो जाता है 50 × 10⁻⁶, 10⁻⁻3, तो ये हो गया 10⁻⁹। तो P बराबर आ गया इतने कूलॉम इंटू मीटर। ठीक, ये तुम्हारा P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं इंटू 1, तो 1/4πε0K, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है इतनी, 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर बस फिर क्या बचा? तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीधे सीधे, पहले 9 × 10⁻⁹, ये हो गया इंटू, अब तुम्हारे इसकी वैल्यू P की वैल्यू आ जाती। P की वैल्यू हम लोग कितनी लिखेंगे? 50 × 10⁻⁹ और उसके बाद में हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे करके लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना? इसको ऐसे करके लिखेंगे R² + L²। तो R की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर प्लस, और ये तुम्हारा L²। L का मतलब तुम्हारा कितना है? ढाई, ढाई मतलब 2.5 × 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर। इस टोटल का पावर 3/2, टोटल की पावर 3/2। देखो ये नो डाउट थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन, बट तुमसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके निकलेगा ये आंसर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स रुक गए हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं कमेंट्स। हाँ, ओके, हाँ चलिए, तो ये चीज़ है, अब मुझे दिखाई दे रहा है। पी की वैल्यू क्या होगी? पी की वैल्यू, हाँ, तो पी की वैल्यू अब तो आ गई होगी ना निकाल के। तो अब हम लोगों ने पी की वैल्यू भी इस तरीके से निकाल ली थी, कायदे में देखा जाए तो पी की वैल्यू इस तरीके से निकाली थी हम लोगों ने, इसके अंदर रखने के लिए।
बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो इसको तुम लोगों की ड्यूटी है अब कैलकुलेट करना, इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे, निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। ठीक है। हम्म। कॉस थीटा से भी बन गया, अच्छा कॉस थीटा से भी बन गया, अच्छी बात है। कॉस थीटा से भी बन गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो बताओ मुझे कि ये देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है और आंसर फटाक से अपने पास आ जाएगा। ठीक है। आर और एल बता दें, देखो एल यहां से यहां तक की वैल्यू होती है 2L, ये वाली 2L होती है जो तुम्हारी दी हुई है 5 mm। तो एल 2L बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 5 mm। ठीक है ना? तो एल बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2.5 mm। ठीक। और आर तुम्हारा ये दिया हुआ है, आर आर यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई दी होती है जो तुम्हारी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आर स्क्वायर ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये पावर 3/2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पी। ठीक। और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। बस पी इंटू 4 पाई वन पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बताओ कोई दिक्कत? 9 की पावर 9 × 10⁹ कैसे आया बेटा? ये आपको दिया गया है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, याद कर लो ये चीज इतनी होती है, हर क्वेश्चन में इतनी वैल्यू अपने आप लगेगी, हर क्वेश्चन में इतनी वैल्यू अपने आप लगेगी दोस्त। हम्म। पी की वैल्यू कूलम मीटर में है क्या? बिल्कुल कूलम मीटर में आएगी, क्योंकि कूलम और कूलम इंटू मीटर उसकी यूनिट होती है, कूलम इंटू मीटर उसकी यूनिट होती है। ठीक है सुनील, हाँ मैं अच्छा हूँ अब, बिल्कुल। 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है ना, कहाँ से आया? विकास बेटा, विकास बेटा, जब हमने जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर मैंने जब लिया था, तो उस समय मैंने पूरा ये बताया था कि ये एक कांस्टेंट होता है जो कि आता है कूलॉम्स लॉ में। ठीक है। तो आप मेरे पुराने वाले लेक्चर देखिए, सारे अपने आप समझ में आने लगेंगे। मेहुल जैन, नमस्ते नमस्ते मेहुल। ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं। आगे की ओर मैं बढ़ूं। आगे की ओर मैं फिर बढ़ूं। हाँ ठीक है। आ- आंसर निकाल लो बेटा, कैलकुलेशन तुम कर लोगे आराम से। वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे होते हैं ये। और मैंने जो चीज़ें बताई थी कि आप डेली, मेरी क्लास हो जाने के बाद डेली, जैसे आज तुमने जो लेक्चर लिया है उसको 2 दिन बाद जरूर रिवाइज करो। ठीक है? क्योंकि 2 दिन बाद अगर रिवाइज नहीं करोगे तो तीसरे दिन वो गायब हो जाएगा। इसीलिए रिवीजन लगातार करना बहुत ज़रूरी होगा, आपको बहुत ज़रूरी होगा रिवीजन आपका कर लेना। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, और आगे की ओर हम लोग आते हैं अब। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
ठीक। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, विकास क्यों परेशान हो, चैप्टर खत्म करने को तो हम 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर दें, मगर हमको खत्म इस साल भर पड़ा है। अगर पूरी फिजिक्स 3 घंटे में खत्म कर देंगे चैप्टर हम, तो तुम्हारा सिलेबस उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से चलना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आराम से सीखते चलिए, डेली डेली थोड़ी थोड़ी डोज लीजिए और आराम से एंजॉय करते हुए सीखते जाइए, आराम से पढ़िएगा। हाउ मेनी कूलॉम इन 1 मिनी कूलॉम, मिली कूलॉम, 1/10⁻³ देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है? पहली चीज़ तो मुझे एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, पहली चीज़ मुझे एक बात बताइएगा। जैसे ये तुम्हारा मान लीजिए कि कोई सर्किल है, ठीक है ना, मान लीजिए ये तुम्हारा कोई सर्किल है इस तरीके का, ऐसे करके मान लीजिए ये कोई चार्ज है तुम्हारा इस तरीके से, यहाँ पर अंदर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अंदर मान लीजिए कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अंदर मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा इस तरीके से ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके सपोज दैट, चलिए छोड़िए, हाँ मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इस तरीके से, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस तुम्हारी हैं, एक बात मेरी समझिएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस बनी हुई हैं। अगर मैं आपसे एक बात ये मैं पूछूं कि मान लीजिए ये वाला चार्ज क्यू है, मान लीजिए ये चार्ज जो है ना ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक। अगर ये पॉइंट हम ले लें, पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट ये ले लें, पॉइंट नंबर 2, एक पॉइंट तुम्हें ये ले लें, पॉइंट नंबर 3, एक पॉइंट ये ले लें हम लोग, पॉइंट नंबर 4, एक पॉइंट ये ले लें, पॉइंट नंबर 5, एक पॉइंट ये ले लें, पॉइंट नंबर 6। बच्चों मुझे एक बात बताओ, चलो देखो, पोटेंशियल का फार्मूला आप लोगों को पता था, पोटेंशियल का फार्मूला आप लोगों को पता है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोटेंशियल का फार्मूला आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मुझे अब एक बात बताइएगा, हाँ मुझे अब एक बात बताइएगा ऐसे करके, ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा ऐसे करके, ये कि ये जो पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट हैं तुम्हारे यहाँ पर, इनमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा? 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर होगा? याद रखिएगा, अगर ये चार्ज तुम्हारा Q है तो तुम्हारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था तुम्हारा V = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये है फॉर्मूला। अब मुझे बताइए कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? हाँ, कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? हाँ बताइएगा, कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। रीजन, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 चार्ज से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। हम लोग जानते हैं दूरी जितनी कम होगी, आर, आर क्या है? आर जो होती है, आर होती है डिस्टेंस। जैसे यहाँ से इसके बीचों बीच से, इसके बीचों बीच से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये आर होगी। तो आर की वैल्यू जितनी कम होगी, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होता चला जाएगा। मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना, जितनी आर की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता चला जाएगा।
तो ये वाला तुम्हारा आर डिस्टेंस है जो अलग अलग के लिए अलग अलग वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पॉइंट के लिए कम है, 2 के लिए ज़्यादा, 3, 4, 5, इस तरीके से 1 नंबर वाला जो पोटेंशियल होगा तुम्हारा V1 उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, V2 से, और V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी V3 से, और तुम्हारा जो है ना V3 की वैल्यू ज़्यादा होगी V4 से, और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी V5 से, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी V6 से। तो इस तरीके से दूर की तरफ जाने पर पोटेंशियल घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग दूर चले जा रहे हैं चार्ज से, वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग as distance is increasing। as distance is increasing, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा घटता चला जा रहा है। अब तुम एक चीज ये भी देखिएगा कि तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगी, मुझे एक चीज़ ये बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, पॉइंट नंबर 1 पर ज़्यादा होगी, या 2 पर ज़्यादा होगी, या 3 पर ज़्यादा होगी, या 4 पर ज़्यादा होगी, या 5 पर ज़्यादा होगी, या 6 पर ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारा Q/4πε0 एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रदीप ने बिल्कुल सही कहा, 1 नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। 1 नंबर पे जितनी आर की वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये आर लिखा है ना, आर, हाँ, आर की वैल्यू तुम्हारी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी E2 से, और E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी E3 से, और E3 की वैल्यू ज़्यादा होगी E4 से, और E4 की वैल्यू ज़्यादा होगी E5 से, और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी E6 से। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग दूर चलते चले जा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा पोटेंशियल घटता जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटती चली जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तुम्हारे डिस्टेंस के साथ साथ जो है ना घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग एक रिलेशन निकल के आता है हम लोगों का, यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आता है वो मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान से जरा देखिएगा। हाँ चलिए, तो एक रिलेशन ये निकल के आता है कि अगर मान लेते हैं कि छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लेते हैं एक डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो तुम्हारा होगा -dV/x, इस तरीके से कह सकते हो, x कह लो या r कह लो, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज है, अब ये रिलेशन तुम्हारा निकल के आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वल टू होती है माइनस के dV/r। अब ये चीज तुम्हारी कहाँ से आती है एक्चुअल में, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, dV इज इक्वल टू -RdE, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अदरवाइज ये फार्मूला आप याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए आसान दिखेगा वो चीज़, ठीक है। तो माइनस वाला ये इसलिए है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ घटती चली जा रही है, डिक्रीजिंग, ठीक। और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल ज़्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग के कारण, डिक्रीज होने के कारण तुम्हारा नेगेटिव वाला साइन आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि जहाँ पर V की वैल्यू ज़्यादा है वहीं पर E की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पर V की वैल्यू ज़्यादा वहाँ E ज़्यादा। इसका मतलब तुम्हारा अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ले लें,
छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर जो छोटा सा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, छोटा सा जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तुम्हारा डायरेक्टली, छोटा सा जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तुम्हारा जो है मतलब डिस्टेंस के साथ साथ घटता चला जा रहा है, तुम्हारा डी भी डिस्टेंस के साथ साथ घटता चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लिखाएंगे और साथ में हम लोग माइनस का साइन भी लगाएंगे, माइनस का साइन भी लगाएंगे इसलिए क्योंकि घट रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है प्रोपोर्शनलिटी में, ये चीज़ें बराबर आ जाती हैं और इस तरीके से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, जो कि ये लिखा है नेक्स्ट पेज में, कहाँ गया, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस पर आपका एक सवाल आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है आप लोगों के सामने, ठीक है। हाँ, वी नॉट, वी जीरो, अच्छा वी जीरो, और कोई दिक्कत नहीं है, हमने वन से शुरुआत ही करी थी उसको, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए जरा, मैं पानी पी लूँ। हम्म। तो ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये वाले फार्मूले को, ठीक है। जनरली इसको मतलब हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ इस तरीके से डी ई, तो हम लोग इस तरीके से माइनस डी वी अपॉन आर, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आर तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये तुम्हारा बराबर बाहर आ जाता है इस तरीके से, और जो है माइनस डी वी, ये तुम्हारा इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाता है यहाँ पर ई डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू 1/r, दिस इज डेल्टा वी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये माइनस, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसके ऐसे की जगह पर, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपका कहाँ पर आज में आएगा, जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब ये फार्मूला आपके ज़्यादा काम आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, ओके। चलिए, तो आप लोग ये वाला चीज़ ज़रा नोट कर लीजिए, इसमें नोट कर लीजिए इसको। हम्म। चलिए, नोट कर लीजिए इसको। सर इंटीग्रेशन नहीं आता है प्रदीप, थोड़े दिनों में इंटीग्रेशन सीख जाओगे, मैथ में सर सिखा देंगे आपको, परेशान ना होइए, ठीक है। हम्म। बी एस ई बी, ये क्या है रमन बेटा? हाँ सर, 6:30 से केमिस्ट्री क्लास है, बीच में गैप देते तो अच्छा रहता। बेटा इसमें हम कुछ कह नहीं सकते और हम कर भी नहीं सकते, उसका रीज़न है
क्योंकि क्लास का टाइमिंग शाम को इसलिए रखा गया क्योंकि स्कूल के बच्चों की जो क्लासेस होती हैं वो शाम को ही लिखनी पड़ती हैं, इसलिए पढ़ानी होती हैं। क्योंकि दिन में हम लोगों ने ये मान के चला था कि दिन में आपके होंगे स्कूल, दिन में होंगे आप लोगों के स्कूल, इस वजह से। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पेज है वो तुम्हारा ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में इस तरीके से लिख लीजिए। हम्म, बिहार बोर्ड का बेटा, बिल्कुल हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे चल रहे हैं, तो बिहार जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे जितनी भी चीज़ें होंगी सारी कवर हो जाएंगी। देखिएगा, अब हमारे पास में एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है ये समझिएगा। कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है और ये सब चीज़ें। तो आपको मैं बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ, समझिएगा। वोल्ट जो होता है, वोल्ट, वोल्ट वी, इसका हमने फॉर्मूला लिखा था वर्क, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, और इसकी जो यूनिट हम लोगों ने लिखी थी वो क्या लिखी थी, इसकी यूनिट हम लोगों ने लिखी थी जूल अपॉन कूलॉम, जूल अपॉन कूलॉम। ठीक है ना, इस तरीके से यही हम लोगों ने इसकी यूनिट लिखी थी। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मतलब है इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो है ई माइनस, दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 19 कूलॉम। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताइए, जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इलेक्ट्रॉन की जगह पर लिखिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह पर इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन बोल्ट को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, कूलॉम मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारा हो जाएगा जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम। ठीक है, और कूलॉम से कूलॉम तुम्हारा कैंसिल हो गया, कूलॉम से कूलॉम तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा बचा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये तुम्हारा बचा सिर्फ जूल, जूल। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट। अब मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बोल्ट की यूनिट क्या आई है निकल करके, जूल। अगर इसकी यूनिट आई है जूल निकल करके, जूल यूनिट किसकी होती है, जूल यूनिट तुम्हारी इतनी चीज़ों की होती है। देखिएगा, एक तो तुम्हारी वर्क की होती है और दूसरी होती है तुम्हारी एनर्जी की। ठीक, एनर्जी की। यहाँ पर जो चीज़ वैलिड होगी, यहाँ पर जो चीज़ वैलिड होगी वो होगी तुम्हारी एनर्जी की। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी है। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो इस तरीके से कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है। मेरी बात को समझिएगा, ये दोनों पॉइंट हैं, ये मान लीजिए 100 वोल्ट पर है और ये वाला मान लीजिए 1000 वोल्ट पर है, 1000 वोल्ट पर।
एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से मैं छोड़ता हूँ, यहाँ तक आता है इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे करिए, इधर कर लीजिए इसको ऐसे, ये 1000 वोल्ट से और 100 वोल्ट, ये मान लीजिए ऐसे करके आया है, 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट की ओर आया, मान लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए, अब ये बताइए मुझे कि इसके, ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेगा तो ये एक्चुअल में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में वो मुझे बताइए। या ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेज देते हैं, चलिए ऐसे ऐसे कर दिया, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बात वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा ये, तो मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम 1000, an electron is released 1000 volt to towards 10 volt, towards 10 volt. Find increase in kinetic energy, increase in kinetic energy. अब मुझे बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा, बताइए। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा, कुछ नहीं करना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसी वाले फॉर्मूले से लगेगा बस। एक्चुअल में ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ये एक्चुअल में समथिंग समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, समथिंग समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है, मतलब समथिंग समथिंग कुछ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो बस आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज में डिफरेंस दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना है और आंसर बता देना है मुझे फटाक से। बताइए मुझे, वो वो यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो आएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है और यहाँ पर कितनी होगी और दोनों में अंतर, बस उतना ही चेंज आएगा। बताइए मुझे फटाफट।
हेलो, हाँ, अरे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि डेरिवेशन जो भी मैंने करवाए हैं थोड़े लंबे थे, मगर ये था कि उनमें सीखने को बहुत कुछ था। तो आप पूरा वीडियो बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, चीज़ें आपको सब समझ में आती चली जाएंगी। और बुक से भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। बुक से भी आप पढ़ने की कोशिश करिए, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अपने आप समझ में आएगा। बुक को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, रिलेट करेंगे, सोचेंगे, दिमाग पे दबाव डालेंगे, तो चीज़ें समझ में आनी शुरू होती चली जाएंगी। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है हेल्प मिलती है उन लोगों को जो पढ़ते भी हैं अपने आप से। करियर बिल्ड स्कूल पर 12th का इंग्लिश बुक नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश बुक 12th का क्या पढ़ाओगे? 900 कहाँ से आया? 900? 900 ये तुम्हारा, ये देखिए, तुम्हारा V2 है, ये तुम्हारा V1 है। तो V2 माइनस V1, 100 में से 1000 घटा दो तो 900 आ जाएगा, माइनस के 900, है ना? ये चीज़ है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।